कौन बोल रहा है हमसे? तुम हार गई तो हम भी हार जाएंगे माँ। आवाज कहाँ से? तुमको योद्धा हुई माँ कभी हारती नहीं, कभी हारी नहीं। फिर अभी क्यों? हिम्मत टूट गई तुम्हारी। उठो, मेरे लिए उठो माँ। ये आवाज तो माँ, माँ। ये आवाज तो हमारे भीतर से आ रहा है। तुमसे कह रही हूँ, उठो ना माँ, लड़ो, हारो मत माँ। मिल गई हमारी कुहू। कुहू, चलो हमारे साथ, चलो हम दोनों एक हो जाएं। चलो कुहू, चलो हमारे साथ। हटिए! हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते कुहू। तुम हमारी हो, सिर्फ हमारी। नहीं! हाँ कुहू, चलो। कुहू, चलो हमारे साथ। नहीं! कुहू, नहीं! नहीं! क्यों बदहवास हमसे लड़ रही हो? चंदेल भवन की रानी। नहीं! क्योंकि देव नारायण चंदेल का सबसे बड़ा बेटा राजीव नहीं, हम हैं अवतेश नारायण चंदेल। नाजायज है, पर है तो देव नारायण चंदेल का ही खून। चंदेल खानदान के सबसे बड़े बेटे। हम वो चंदेल हैं जिसे कभी भी बेटे का प्यार नहीं मिला, जो टुकड़ों पे पला, इनकी जिल्लतें सही, जिंदगी भर इनके जुल्म सहे। सबसे बड़े बेटे हैं हम, लेकिन कभी भी बेटे का प्यार नहीं मिला हमें। कभी अपने बाप को बाप नहीं कह पाए और अब दर दर भटक रहे हैं। लेकिन अब चंदेल खानदान का सबसे बड़ा जायज बेटा जा चुका है, तो अब चंदेल खानदान के सबसे बड़े हम, अवतेश नारायण चंदेल। चलो हमारे साथ कुहू, बन जाओ चंदेल खानदान की बहू, बन जाओ कुहू अवतेश चंदेल। चलो हमारे साथ। नहीं! चलो हमारे साथ कुहू। नहीं! चलो कुहू, नहीं! चलो हमारे साथ। नहीं! दूर हट! बकवास करता है, तेरा अंत नजदीक है। तेरा नाश निश्चित है। तेरा नाश निश्चित है। जा, दया किया तुझ पे, निकल जा यहाँ से। इससे पहले कि हमारा मन बदल जाए, चला जा। निकल जा यहाँ से।
खोलिए खोलिए, दरवाजा खोलिए। कौन हो तुम? हमारा मदद, हम राजीव चंदेल, देवनारायण चंदेल की बहू। आप घर में पना दिए, हमारा मदद की, उसके लिए बहुत बहुत। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, देख के ही लगता है कितने जोखिम उठाकर तुम यहाँ तक आई हो। अचरज की बात तो ये है, इतने जख्मों के बाद भी तुम लड़ती रही। भवानी की कृपा है कि तुम दोनों सलामत हो। दोनों? हाँ, तुम और तुम्हारा आने वाला बच्चा। हमारा बच्चा। माँ, तुम हार नहीं सकती माँ। आपको कैसे मालूम कि हम माँ बनने वाले हैं? क्योंकि मैं एक दाई माँ हूँ और इन हाथों से जाने कितने बच्चे आए हैं इस दुनिया में। माने हमारे अंदर राजीव बाबू का, हमारे और राजीव बाबू का बच्चा। राजीव बाबू, हम राजीव बाबू, आप तो ये खबर सुन के ही झूम उठेंगे। राजीव बाबू, आप बाबा बनने वाले और हम माँ बनने वाले। बुआ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही इनका फोन आया था हमारे पास। बुआ जी, हम माँ। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। ये खबर भी इन्होंने फोन पर ही सुना दी थी हमको। हम बता नहीं सकते हम कितना खुश है कुहू। बच्चे के रूप में राजीव घर आने वाला है। माँ भवानी और भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है कि तुम माँ बनने वाली हो को। माँ, हम तो बस राजीव बाबू को खबर सुनाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। बस राजीव बाबू घर जल्दी आ जाए। वो भ्रम छोड़ दे बेटा। राजीव अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तू घर चल, अभी घर चल। बहुत सावधानी बरतनी होगी कुहू। ख्याल रखना होगा अपना और इस होने वाले बच्चे का। हिफाजत करनी होगी तुझे। कहाँ की सैर को गई थी बड़ी बहू रानी? हम मंदिर गई थी मेरे साथ। ओह, सावित्री सत्यवान को जीवित करने गई थी। मिला सत्यवान? मान गए यमराज? ये कैसी अनर्गल बातें कर रहे हो देव? और ये सुबह सुबह पीने बैठ गए। चलो अपने कमरे में चलो। सभी आराम कर, मैं तेरे लिए दूध और कुछ फल मेवा भिजवाती हूँ किसी के हाथ। नहीं बुआ जी, इसका कोई जरूरत नहीं है। जरूरत? अरे जरूरत है बेटा। तुझे अपना और इस होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना है। और हाँ,
लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। और एक बात और, मुझे ना बच्चा टाकट्टा चाहिए, ऐसा तंदुरुस्त। समझी? आज अच्छा को बेटा, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इस बात की। पर काहे तो हमारे और राजीव बाबू का? जानते हैं, पर देव और उसका नजरिया तुम जानती हो ना। उसको तुमसे इस खानदान का वारिस नहीं चाहिए कुहू। हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा। सिर्फ ये किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर देव को खबर नहीं होनी चाहिए बेटा। क्यों क्यों खबर ना हो? तुम बेटा वो दिया है मैंने, वो लौट रहा है नए रूप में। मेरे बेटे का तू मेरा वारिस। तुम ये खबर मुझे पाओगे? पागल हो गए हो क्या प्रभाती? ये बड़का बाबू का कौन सा रूप है? बदल रहे हैं बड़का बाबू। शायद बेटे को खो देने के गम ने, बच्चे के आने की खबर ने इसको बदल दिया है, इसकी नफरत को धो दिया है। जश्न मनाने की तैयारी करो, मेरे राजीव के लौट के आने के स्वागत की तैयारी करो। मेरा राजीव लौट रहा है। अरे भाई भानु, संजीव, अरे जश्न का वक्त आ गया है। अरे भाई राजीव लौट रहा है, सुना तुम लोगों ने? अरे भाई प्रभादी, आप मंदिर जाइए और जितने गरीब गुरबे मिले ना, सबको जम के भोजन कराइए। और संजीव बेटा, तुम दान दक्षिणा का इंतजाम करो। शहर भर की बस्तियों में जाओ, कपड़े लत्ते साड़ी बंटवाओ। अरे भाई, चंदेल खानदान का वारिस आने वाला है। अब भानु भाई, तुम तो शहर भर के लिए मिठाई का इंतजाम करवाओ। हम तो कहते हैं किसी राहगीर को भी मत छोड़ना। हमारी ये खुशखबरी शहर के घर घर और चप्पे चप्पे में फैलनी चाहिए। बाबा अचानक इतने बदल कैसे गए? पहले तो कौन से खानदान का वारिस, तो दादा उसके खिलाफ, और आज खुश कैसे? अरे भाई, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे इससे पहले कि हम खुशी से नाच उठे, इससे पहले कि हम खुद ही सड़क पर उतरकर लोगों को मिठाई बांटे, तुम लोग जाओ। भानु, संजीव, अरे जाओ भाई, गो जाओ। तुम जाके आराम करो, जाओ बेटा, आराम करो। खुशी नहीं, आने वाले मातम का उत्सव है। आपको पता है, बड़का बाबू खुशी से एकदम पागल ही हो गए। राजीव बाबू, ये अधूरा है, आपके बिना ये सब अधूरा।
आप तो आ जाइए, देखिए यह सब बदल रहा है। बात समझ में आए कि नहीं? आ गई हुजूर, बिल्कुल आ गई। बस आप अपना इनाम तैयार रखिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ये सुगियादाई, राजीव और संजीव का जन्म इन्हीं के हाथों हुआ था। नमस्ते। अब यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। फिर जैसे हमारा राजीव आया था इस दुनिया में, वैसे ही हमारा दूसरा राजीव भी आएगा, हंसता खिलखिलाता। क्यों? जी बिल्कुल। अब तुम्हें इनकी हिफाजत में रहना है, जैसा ये कहेंगी वैसा ही करना है। जी। बेटा ये काढ़ा है, पी लो। काका है इसमें? अरे जड़ी बूटी है, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ। हमारे जमाने का टॉनिक है ये। पपीते का रस पुराना नुस्खा है, इसको पीते ही गर्भ गिर जाएगा, यानी पैदा होने से पहले ही बच्चा खत्म। ये तो पपीता का रस है। आप उनको पपीता का रस पिला रही हैं? नहीं नहीं, जड़ी बूटी है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। नहीं है पपीता का रस। क्या बोल रही हैं आप हमसे? अरे तुम ये क्या बोल रही हो? आप हमको पपीता का रस काहे पिला रही हैं? आप हमको आपको क्या लगता है? हमको समझ में नहीं आता कि पपीता का रस है। गाँव से हमको समझ में नहीं आएगा। ये रस पीने से हमारे बच्चा को नुकसान पहुंचाने आई थी आप। हम गांव में बहुत सुने हैं कि पपीता का रस पीने से बच्चा को नुकसान होता है। ट्राई करे थे अभी पुलिस को फोन लगाते। कोई जरूरत नहीं है पुलिस को फोन लगाने की। बड़का बाबू, ये हमको चुपचाप काढ़ा पियो। बड़का बाबू, आप क्या कह रहे हैं? काढ़े का दूसरा गिलास लेके आओ। जी। जानबूझ के आपके कहने पर। बड़का बाबू, आप तो जस्ट मनाने का बात कर रहे थे। नाटक। तुम्हारे हितैषियों को बाहर खदेड़ना था ना। मेरे बेटे को लील गई हो तुम। अब ये बच्चा पैदा करके मेरे खानदान का सर्वनाश करोगी। मैंने भी कहा ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुझसे मेरे खानदान का वारिस। गिलास हमको दो। पकड़ो इसको। हाथ जोड़ते नहीं, गलत कर रहे हैं बड़का बाबू, ये पाप है। बड़का बाबू, ये आपके बेटे का। पकड़ कस के उसको। नहीं, छोड़िए छोड़िए, जो बड़का ताकत लगा, दबोच के बैठाओ उसको। बड़का बाबू गलत कर रहे हैं आप, पाप लगेगा आपको। ये आपके ही बेटे का। छोड़िए हमको, छोड़िए। नहीं, बड़का बाबू गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। चल पी। बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा तुम हटो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया आपका? ये केवल भाभी की ही नहीं, राजीव दादा की भी संतान है, और हम इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे आपको। आप पागल हो गए, बिल्कुल पागल हो गए। पागल हम नहीं, पागल तुम हो गए हो।
इससे खानदान का वारिस चाहते हो? देख शक्ल उसकी, देख क्या चाहते हो? इसकी शक्ल का वारिस आए घर में। ये शक्ल, ये सूरत कि कभी हम शहर में, समाज में मुंह भी न दिखा पाए। किसी खानदान का वारिस हो ना हो, ये हमारे राजीव दादा और भाभी की आखिरी निशानी है, और हम बच्चे को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। हटिए, हमने कहा ना, हटिए। चलिए भाभी। खराब हो गया सबका, पागल हो गया सब। हम चले जाएंगे यहाँ से दूर कहीं, लेकिन हम हमारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। जब राजीव बाबू आएंगे तो हमको लिया लाएंगे। कहाँ जाओगे तुम बेटा? अरे घर के भीतर देव और बाहर अवधेश घात लगाए बैठे। तुम्हारी और इस होने वाले बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है कू। तुम्हें किसी भी हालत में बाहर जाने नहीं दे सकते। तो फिर कैसे बचाए हम अपने और राजीव बाबू के जमानत को? बताइए ना कैसे? हाँ बुआ जी, ऐसा क्या करें जिससे राजीव दादा और खूब भाभी की अमानत बच जाए? एक रास्ता है, घर के बाहर और भीतर के खतरों से निपटने का। अरे सिर्फ बच्चा ही नहीं, पूरा को अध्याय खत्म करो, मार डालो, खत्म करो। न मां जिंदा रहना चाहिए न बच्चा। अरे समझो बात को, शक्ल देखते हम उसकी तो तन बदन में आग लग जाती है हमारे। अरे मरना उसको चाहिए था, लेकिन मौत का ग्रहण हमारे बेटे को लग गया। और तुम ज्यादा बोलो मत। अब ये बिल्कुल ठीक है, अब इन्हें होश आ गया है। ये क्या क्या तुमने? विवाह। कुहू और संजीव ने विवाह कर लिया है एक दूसरे से। गोली मार देंगे हम इस लड़की को। तुम हटो भी से संजीव। चलाइए गोली। रुक क्यों गए? चलाइए ना, लेकिन अपने दूसरे बेटे को भी खोने के लिए तैयार हो जाइए। अब अगर आपने खो को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो आप हमें हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। मंजूर है आपको? तो चला दीजिए गोली हम पे। शिवाय।
आपको हिम्मत दिखानी होगी। कितनी जलील और गिरी हुई हरकत है ये, कितनी बेशरम औरत है ये। पति को खा गई, अब देवर को भी नहीं छोड़ा। पहले मेरे बड़े बेटे को लील गई, अब मेरे छोटे बेटे को भी खा जाएगी। बाबा गला घोट बाबा नहीं। होश में आओ देव। अरे इसकी कोख में तुम्हारे बेटे राजीव का बच्चा पल रहा है। अरे नहीं है हमारे राजीव का बच्चा, वो नहीं है। ये औरत चरित्रहीन है, चरित्रहीन है ये औरत। खबरदार, खबरदार जो आपने एक शब्द और कहा तो आप हमको नहीं, हमारे राजीव बाबू और इस बच्चे को गाली दे रहे हैं। खबरदार जो आप हमने हमारे बच्चे और हमारे राजीव बाबू के लिए अपशब्द कहा तो, एक भी अपशब्द कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना अपमान, अपना तिरस्कार बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने राजीव बाबू का नहीं। और हमारा रिश्ता पवित्र है, एक गंगा की तरह पवित्र है। और ये बच्चा हमारे और राजीव बाबू के प्यार की निशानी है। और हम इन दोनों के साथ हैं, किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में, समझे तुम? और बाबा हम भी। और ये अब सिर्फ राजीव दादा का नहीं, हमारा भी बच्चा है। इसकी सुरक्षा, इसकी हिफाजत अब हमारे हाथ में। और अगर इस बच्चे को एक खरोच भी आई ना, तो आप अपने दोनों बेटों को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। संजीव बाबू, संजीव बाबू, आप उठ जाइए। अभी लक्ष्मण का स्थान तो हमेशा से माता सीता के चरणों में रहा है, वही बैठा हुआ था। और संजीव तो अपनी कुहू भाभी और राजीव दादा का भक्त रहा है, तो अपने भगवान के चरणों में ही बैठा रहेगा। अभी ये बच्चा अब हमारी जिम्मेदारी है, इसकी सुरक्षा और हिफाजत अब हमारा कर्तव्य है। एक रास्ता है। क्या? शादी कर लो तुम दोनों। नहीं नहीं, नहीं, हमारी बात समझो कुहू, ये शादी असली शादी नहीं होगी, नकली ब्याह होगा, देव और समाज को दिखाने के लिए। ये माँ, उसका ये बच्चा, हमारी कुहू अकेली नहीं है बेटा, कोई सरपरस्त है उसका, इस बच्चे का। हमारे बच्चा के लिए नाम दुनिया समाज सबसे लड़ने के लिए ये रास्ता नहीं। जी भाभी सही कह रही है, शादी नकली है, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। अरे सही रास्ता नहीं है तो सही रास्ता बताओ ना हमें, जिसे राजीव और कुहू के अमानत पर आज ना आने पाए। होश में आओ बेटा, नीयत साफ है तुम दोनों की बेटा, कोई दोष नहीं लगेगा और कोई दोष है भी नहीं, सिर्फ शादी का नाटक करना होगा तुम्हें। समझो बात को, इस नन्ही सी जान को बचाने के लिए कुहू, तुमने कहा ना बेटा,
कोई भी त्याग कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ तो किसी भी हद तक कोई भी हद पार कर सकते, लेकिन जी हाँ बुआ जी, हम भी राजीव दादा और कुहू भाभी की इस अमानत को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो फिर बन जा माँ सीता का लक्ष्मण, बचा ले इस माँ और इसके इस चिराग को संजीव। भाभी, ये बच्चा आपके और राजीव दादा की प्यार की निशानी है। इसको हम कुछ भी नहीं होने देंगे। हम है ना, दुनिया की कोई भी ताकत इसका बाल भी बाका नहीं कर सकती। देखिए काफी रात हो गया, अब थक भी गई होंगे। भाभी आप यहाँ सो जाइए, हम वहाँ सोफे में जाके सो जाएंगे। ऐसा कैसे संजय बाबू कि हम बिछौना में और आप उधर, मैंने पाप मत चढ़ाइए। आपको तकलीफ होगा। तकलीफ तो तब होगी जब आप वहां सोएंगे और हम यहाँ। अभी इस समय आपको और बच्चे को आराम की जरूरत है, ठीक है? हे भोलेनाथ, सब कहते हैं कि हमारे राजीव बाबू नहीं रहे, लेकिन हमारा दिल जानता है, हमारा आत्मा कहता है कि सिंदूर, ये सुहाग सब वाजिब है। हम आप तक पहुंच ही जाएंगे राजीव बाबू। कैसे टूटेगा ये भरम प्रभु? ऐसे तो तिल तिल तड़पती रहेगी हमारी कुहू भाभी। कुछ करो भोलेनाथ, शक्ति दो इनको। वापस ले आओ हमारे राजीव बाबू को। आप कितना भी दूर रहेंगे ना राजीव बाबू, कुहू आप तक पहुंच ही जाएगी। राजीव बाबू, अगर तुम्हारा जिद है तो हमारा जिद भी सुन लो भोलेनाथ। आज से जब तक तुम हमारे राजीव बाबू को वापस नहीं लौटा देते, तो हम भी एक संकल्प लेते हैं कि हर दिन नदी से पानी लाकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे, इस मंदिर की सीढ़ियों को धोएंगे। तो चाहे करते करते हम मर भी काहे ना जाए। भाभी, ये कैसा संकल्प ले लिया आपने? यो नदियों से पानी लेके आना, सीढ़ियां धोना, जब तक राजीव दादा लौट के नहीं आते। अरे राजीव दादा कैसे लौट के आएंगे? आपको तो पता है ना कि राजीव दादा है, वो है। ये हमारा जिद नहीं, ये हमारा विश्वास है। आप जानते नहीं, लेकिन हम मानते हैं। हमारा मन मानता है, और मन में तो ईश्वर बसता है ना भोलेनाथ? हम इंतजार कर रहे हैं भोले बाबा, भेज दो हमारे राजीव बाबू को हमारे पास। उनसे कहो कि उनकी कुहू उनका इंतजार कर रही है।
की आरती जो कोई नर गावे। ओम जय शिव ओंकारा। हे भोलेनाथ, ये जो मैं रह रह के सपना देख रहा हूं, इसका क्या आशय है, क्या मतलब है, क्या संकेत है, ये सिर्फ आप ही बता सकते हो, सिर्फ आप। पांच महीना हो गया है तुम्हारे संकल्प को, लेकिन हमारा यकीन नहीं टूटा है। हम जानते हैं कि इसके बाबा को तुम जरूर भेजोगे, वो जरूर आएंगे, हमारे राजीव बाबू जरूर आएंगे। राजीव बाबू, राजीव बाबू, माफ कीजिएगा, हमको लगा कि हमारे राजीव बाबू हैं। हमको लगा भोलेनाथ कि हमारे बाबू आ गए। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। राजीव बाबू, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।